हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड, अगर आप बार बार दाल और सब्जी खा के बोर हो चुके हैं तो फ्रेंड, इस परवल की नई तरीके की रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। बनाकर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है खाने में। और ये रेसिपी तो हर घर में बनती है, लेकिन मैंने थोड़ा अलग और डिफरेंट तरीके से इसे बनाना बताऊँगी। तो सभी लोगों को इतना ज़्यादा ये परवल की रेसिपी पसंद आएगी कि आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार तो ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पर लिया है मैंने परवल, जो मैंने 250 ग्राम लिया है। परवल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं। ये बहुत ही अच्छा खून का लेवल बढ़ाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे परवल का सेवन आप लोगों को सभी लोगों को करना चाहिए। यहाँ पे जो परवल लिया है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश है। आपको फ्रेश ही परवल का इस्तेमाल करना है। अब हम क्या करेंगे, परवल को इस तरीके से कट कर लेंगे और हल्का हल्का सा इस तरह से हम इसको कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो परवल की ऊपर की सतह होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, उसको हमें निकाल लेना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगी। परवल को आपको जब भी इस रेसिपी में यूज़ करना है, बड़े साइज़ का परवल होना चाहिए। और दूसरी बात, इस तरीके से आपको हल्का हल्का सा स्क्रैच करके ही यूज़ करना है और ये वाला साइड निकाल देना है। तो फ्रेंड, आपको हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। तो हमारे वहाँ तो इसे परवल बोला जाता है, आपके वहाँ इसे अगर किसी नए नाम से बोला जाता हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा, और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। तो परवल की नई रेसिपी एकदम बिल्कुल यूनिक सी शेयर कर रहे हैं। इसे फैमिली एंड फ्रेंड के साथ दिल खोल के शेयर कीजिएगा, ताकि परवल बनाने का ये नई तरीका सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए और सभी लोगों को फ़ायदा मिले इस रेसिपी का। तो चलिए फटाफट इसको हम कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सारे परवल को मैंने इस तरीके से हल्का हल्का सा चाकू से कर लिया है। अब इसको हम तुरंत पानी में डाल देंगे और पानी में डाल के अच्छे से वॉश करेंगे। और यहाँ पे आपको पानी में डाल के इसको अच्छे से वॉश करने के बाद कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना है, ताकि परवल बिल्कुल अच्छे से सूखा हो जाए। तो चलिए इसको वॉश करने के बाद, इसको पोंछने के बाद लेके आते हैं। तब तक आप हमारी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कर दीजिए, और साथ ही में आप मुझे ये बताइए कि आपको कौन सी सब्ज़ी सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैं उसी पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और उसकी मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए इसको कपड़े से पोंछ के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सारे परवल को मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है, ताकि इसका जितना भी मॉइस्चर था वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे इसको हम कट करेंगे। कट कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हम परवल को ले लेंगे और इस तरह से हम इसके बीचों बीच में कट लगाएंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है, कट लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि पूरा नहीं कट करना है, थोड़ा सा अटैच होना चाहिए, पूरा अलग नहीं करना है। और इस तरीके से आपको इसको कट लगा लेना है। अगर आपको लगे आपका परवल थोड़ा सा हार्ड है तो आप उसको अलग कर लीजिए। तो देखिए, इस तरीके से इस परवल में थोड़े से बीज हैं, तो जिसको हम हल्का सा निकाल लेंगे। अगर आपका करेला बता रहे, परवल थोड़ा सा बीजा वाला हो तो उसके बीज हल्के से निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसी तरीके से हमें करना है। कुछ परवल सॉफ्ट होते हैं तो उनके बीज आपको नहीं निकालने हैं। ये देखिए, तो ये वाला जो परवल है इसके बीज इतने हार्ड नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। सारे परवल को इसी तरीके से हम बीज से चीरा लगाएंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपको लगे कि बीज हार्ड है तभी निकालिएगा, वरना फालतू में बीज को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं इस रेसिपी में। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने सारे परवल को कट लगा लिया है। तो फ्रेंड, अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप परवल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो आप यहाँ पे 500 ग्राम परवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से कट कर लिया है। अब इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब इसके ऊपर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे हींग, 1 से 2 चुटकी, और अब इसमें हम डालेंगे नमक, और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे हल्दी। नमक डालने से क्या होगा, परवल जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे, और हल्दी डालने से जो परवल का कलर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, परवल बिल्कुल भी काला नहीं होगा। तो ये स्टेप आपको ज़रूर फॉलो करना है, इससे परवल सॉफ्ट हो जाएंगे और रेसिपी बहुत ही गजब की बनेगी और खा के मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें इसको कम से कम 5 मिनट का रेस्ट देना है, इसी तरीके से रख देना है कवर करके। तो चलिए, जब तक ये साइड में है हम इसको दूसरा रख देते हैं साइड में और दूसरा काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं जो लाल होने चाहिए। लाल टमाटर होगा तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। यहाँ पे मैंने देसी टमाटर लिए, इसीलिए मैंने 2 लिए हैं। अगर आपका देसी नहीं है, विदेशी है, तो आपको 3 टमाटर लेना है। यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर। प्याज हमने 2 छोटी छोटी ली है। अगर आपके पास बड़ी वाली है तो आपको सिर्फ 1 प्याज की ज़रूरत होगी। तो प्याज डालने से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। यहाँ पर हम फटाफट प्याज को छील लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें फटाफट प्याज को बीज से पहले कट कर लेना है, और इसको हमें हल्के तरीके से
छील लेना है। तो यहाँ पे देखिए बातों ही बातों में प्याज हमारी बिल्कुल अच्छे से छिल गई है। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरीके से प्याज को लेने के बाद इस तरीके से हमें मोटा मोटा सा कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें प्याज को कट कर लेना है। तो ये देखिए प्याज हम इसी तरीके से कट कर रहे हैं, उसी तरीके से आप ही को कट करना है। इस तरह से प्याज हमारी कट गई है। यहाँ पे टमाटर पे हम भी इस तरह से कट लगाएंगे और टमाटर को भी हम रफली इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो टमाटर मेरा देसी है तो खट्टा है, मज़ा आ जाएगा खा के। अगर नहीं खट्टा है आपका तो थोड़ा सा आप इमली का पल्प या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे आइए आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लिया, उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे टमाटर और प्याज को। और जो ये बीज है इसको भी हम इसी के अंदर डाल देंगे। और अब हम बिना पानी डाले इसको अच्छे से पीस लेंगे, क्योंकि प्याज और टमाटर में खुद का पानी होता है। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि टमाटर और प्याज में खुद का पानी होता है। और बिल्कुल अच्छे से मैंने इसका पेस्ट बना लिया। अब इसको हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसको निकाल लिया है। यहाँ पे जो जार में लगा है उसी को हम लगा रहने देंगे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे इसके अंदर 1 चम्मच मगज के बीज, जिसको बोलते हैं खरबूज के बीज। ये इससे डालने से बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आएगा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे काजू डाल सकते हैं, लेकिन काजू थोड़ा महंगा पड़ता है। तो मगज के बीज डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और काजू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप मूंगफली भी डाल सकते हैं। 4 से 5 कलियाँ लहसुन की, जिसको हमें छिलके के साथ डालना है, क्योंकि मेरा लहसुन नया लहसुन है। अगर आपका पुराना है और उसका छिलका पीला है तो उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि वो हार्ड होता है। 2 ग्रीन चिली, जिसको इस तरीके से तोड़ कर डालेंगे। ढेर सारा हरा धनिया और 1 इंच का अदरक डाल देंगे। और यहाँ पे अब इसमें हम डालेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ डाल चुके हैं। तो अब हमने 4 से 5 इसके अंदर डाला है क्या, ब्लैक पेपर, जिसको काली मिर्च बोलते हैं। 1/2 टीस्पून तक सौंफ और 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं, बेसन। मोटा महीन जो भी बेसन हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1/2 टीस्पून ही डालना है। और अब हम क्या करेंगे, इसको भी पीस लेंगे कवर करके बिना पानी डाले। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। ये भी बिल्कुल अच्छे से पिस जाता है, क्योंकि धनिया और जो हमारा अदरक होता है उसमें खुद का पानी होता है। तो पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम अच्छे से निकाल लेंगे, ताकि बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। और जो लगा हुआ है पूरा का पूरा जार हमको साफ़ करके रखना है, ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। और यहाँ पे जो हमारा ढक्कन पे लगा है उसको भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे दही। 1 बड़ा चम्मच दही डालेंगे। खट्टा दही होगा तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। अगर दही नहीं है आपके पास तो आप इसमें ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नींबू का रस डाल सकते हैं। तो दही डालने से बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा। दही डाल के हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब इसके अंदर कुछ चीज़ें जाएगी, क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। तो 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि हमने हरा भी डाला है, 1/4 चम्मच तक। थोड़ा सा ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, नींबू का रस ही डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर हम क्या, हल्दी। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करके हम इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि सारे फ्लेवर इसके अंदर समा जाए। यहाँ पे हमने इसके अंदर नमक और गरम मसाला नहीं ऐड किया है। तो चलिए इसको 2 मिनट साइड में रखते हैं, तब तक दूसरा काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। वेट नहीं है, मुश्किल से हमारा 50 ग्राम है। नाप में ये आधा कप है। अगर आपका कप छोटा है तो आपको पूरा कप लग जाएगा। अब इसमें हम 2 चम्मच डाल देंगे बेसन, मोटा महीन जो भी बेसन हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 चम्मच इसमें डालेंगे सूजी, जिसको रवा भी बोलते हैं, सेमेलिना भी बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब हम थोड़ी सी कसूरी मेथी लेंगे, जिसको हमने तावे पे भून लिया, ये डाल देंगे। और थोड़ा सा धनिया डालेंगे, जिसको हमने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। थोड़ी सी अजवाइन, जिसको हम इस तरीके से हथेली पे लेके अच्छे से मसल कर डालेंगे। और अब इसके बाद इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च। अगर आपके पास कुटा वाला ना हो तो आप पिसा भी दे सकते हैं। आधा चम्मच जाएगा चाट मसाला और 1 चुटकी जाएगी हल्दी। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं, या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा हम डालेंगे जीरा और काली मिर्च का पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और अब इसमें जाएगा ऑयल। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। कितना डालना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 छोटा चम्मच हम डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
हल्के हल्के हाथों से, और इस तरीके से मुट्ठी बांध के देखेंगे। अगर मुट्ठी बांधने पे बंध रहा है तो समझ जाइए आपको ऑयल सही पड़ा है। अगर नहीं बंध रहा है, बिखरा बिखरा सा हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर और डालना है। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। अब हम रूम टेम्परेचर का पानी लेंगे, ना ठंडा ना गर्म। तो चलिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने रूम टेम्परेचर का पानी ले लिया। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम आटा लगाएंगे। आटा हमें ना पत्थर जैसा हार्ड लगाना है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो हल्के हल्के हाथों से हमें आटा लगाना है। और यहाँ पे नॉर्मल आटे की तरह हमें इसको गूंदने का झंझट नहीं करना है। हम इसको अच्छे से इस तरीके से सिमेट लेंगे, और इस तरह से सिमेटने के बाद हम इसको कम से कम 2 से 3 मिनट का टाइम देंगे, ताकि तो नॉर्मल आटे की तरह हमें इसको गूंदने का बिल्कुल भी झंझट नहीं करना है। हम इसको 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी, तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, जिससे क्या होगा, जब इसको हम रेस्ट करने पर रखेंगे तो ऊपर की जो सतह है वो बिल्कुल भी पपड़ी नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसको कवर करके हम 5 मिनट का रेस्ट दे देते हैं। तब तक हम दूसरा काम करेंगे, मसालों को चेक कर लेते हैं वो फूल गए होंगे। तो फ्रेंड 3 से 4 मिनट हो चुका है। मसालों को रेस्ट पे रखे हुए सारे मसाले आपस में समा गए हैं और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ गया है। आप इस तरीके से मसाले की प्रिपरेशन रात ही में करके रख सकते हैं फ्रिज में हवाबंद डिब्बे में, और जब आपको इस रेसिपी को बनाना हो फटाक से निकाल के बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ डियर। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया। आप चाहे तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। यहाँ पे मैंने इसके अंदर 2 चम्मच तेल डाला है। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे और इस तरीके से हथेली को ऊपर रख के चेक करेंगे। अगर हथेली पे गर्माहट महसूस हो रही है तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब तक तेल आपका अच्छे से गर्म नहीं होगा आपकी रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। इसीलिए तेल को मेक श्योर चेक कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा। तब इसमें हम 1 चुटकी हींग डालेंगे। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे कलौंजी, जिसको मगरैल बोलते हैं, और थोड़ा सा अजवाइन, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे सौंफ। तीनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा टेस्ट निकल के आता है और तीनों हमारे डाइजेशन सेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों को हम 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे और प्याज को हमें हल्का सा गोल्डन कर लेना है, काला बिल्कुल भी नहीं करना है। तो प्याज को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे प्याज को हमें हल्का सा गोल्डन कलर आने तक पका लेना है। प्याज बिल्कुल अच्छे से गल जाए इतना नहीं पकाना है। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को फुल कर देंगे और फुल फ्लेम पे 10 सेकंड पकाएंगे। इससे क्या होगा, प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी टिप दे रहे हैं, प्याज को आपको लास्ट में ही डालना है। जब पहले मसाले चटक जाएंगे तभी डालिएगा। इससे क्या होगा, मसालों का जो फ्लेवर है वो प्याज के अंदर बिल्कुल अच्छे से समा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्याज पे हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो रहा है। अब गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा मसाला था उसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। डालने से पहले प्याज बिल्कुल लाइट सी गोल्डन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मैंने इसको काला या लाल नहीं किया है। और जब ये प्याज हमारी इस तरीके से हो गई है तब यहाँ पे हम इसके अंदर अपना मसाला ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करते हुए मसाले को पकाएंगे। तो यहाँ पे अभी तक हमने इसके अंदर नमक नहीं डाला है, तो इस स्टेज पे हम इसके ऊपर डाल देंगे नमक। तो चलिए नमक डाल देते हैं। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून तक। और अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्च और जीरे का पाउडर 1/2 टीस्पून तक, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे अब हम मसालों को अच्छे से भूनेंगे। मसालों को हमें इतना भूनना है कि मसाले बिल्कुल अच्छे से सूख जाएँ और इसमें से बिल्कुल ऑयल सेपरेट होने लगे। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू चलाते हुए मसालों को भूनना है और भूनते समय ख्याल ये रखना है गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर मत भूनिएगा। हाई फ्लेम पे भूनते हैं तो धुएं के तौर पे मसाले का जो फ्लेवर होता है वो उड़ जाता है और टेस्टी नहीं बनता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्यार से काम करना है, सब्र से काम करना है, और मसाले को भूनने में आपको मुश्किल से 4 से 5 मिनट का ही टाइम लगेगा और रेसिपी बहुत ही कमाल की बनेगी। जब यहाँ पे मसालों में से इस तरीके से ऑयल सेपरेट हो जाएगा तब हम इसके ऊपर डाल देंगे गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 1 छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसको धीमे धीमे आंच पर कम से कम 2 मिनट के लिए और भूनेंगे। तो चलिए भून लेते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है मसाले को भूनते भूनते। मसाले इस तरीके से देखिए इस तरह से पैन छोड़ने लगा है और इस तरीके से ड्राई होने लगा है। यहाँ पे जब तक हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता है और इस तरीके से सिमटने नहीं लगता है तब तक हमें भूनना है।
यहाँ पे सारा खेल मसालों का ही है। अगर आप मसाले अच्छे से नहीं भुनेंगे तो कभी भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए मसाले हमारे बिल्कुल ड्राई हो गए हैं और इस तरीके से पैन में से ऑयल जो था किनारे किनारे मसालों का निकलने लगा है। अब यहाँ पे इस स्टेज पे हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और फिर भी हम इसको इसलिए चला रहे हैं क्योंकि अभी हमारा पैन गर्म है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो मसाले लग जाएंगे। तो मसाले अच्छे से भुन गए हैं, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। जब आपको लगे मसाले बिल्कुल अच्छे से भुन गए हैं, खुशबू प्यारी से आने लगी है, तो अब आपको गैस के फ्लेम को बंद कर देना है और इस मसालों को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। गर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो हाथ जल जाएंगे। तो चलिए इसको हम साइड में रखते हैं, तब तक हम अपने आटे को चेक कर लेते हैं वो फूल गया होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया। अब इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से मसलेंगे और मसल के चिकना कर लेंगे। इससे दो फायदे होंगे। एक तो आटे में जो हमने सूजी डाली थी वो भी बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और आटा हमारा चिकना हो जाएगा और रेसिपी हमारी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब वो रेसिपी गरम गरम खाते हैं तब तो वो कुरकुरी रहती है, लेकिन बाद में खाते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाती है। उसका कारण ये है कि आप आटे को अच्छे से मसलते नहीं हैं। अगर आपको लगे कि आपका आटा अच्छे से चिपक रहा है नीचे, तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए अपनी हथेलियों पे और फिर से इसको 10 से 15 सेकंड मसलिए। तो मसल के बिल्कुल अच्छे से चिकना कर लिया है। यहाँ पे अब हम ले लेंगे चकला और चकला लेने के बाद अब हम आटे को इस तरीके से दो भागों में डिवाइड करके एक भाग को हम साइड में रखेंगे और एक भाग के साथ हम काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से हमें लोई रेडी करनी है। थोड़ा सा हम सूखा आटा डालेंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर घुमा देंगे। तो इस रेसिपी को मैं गेहूं के आटे के साथ बना रही हूँ। आप चाहे तो मैदे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन गेहूं के आटे के साथ बनाएंगे तो हेल्दी होगा। मैदा हाथों में चिपक जाता है और वो हेल्दी नहीं होता है। तो बच्चों के लिए बना रहे हैं, हस्बैंड के लिए बना रहे हैं या अपने लिए बना रहे हैं, तो मेक श्योर कोशिश कीजिए गेहूँ के आटे का ही बनाइए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी और बेसन डाला है, जिसकी वजह से ये बहुत ही कुरकुरा और क्रिस्पी बनता है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से बेल लेंगे, थोड़ा सा मोटा सा। तो देखिए इस तरीके से बेल लेना है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे, हल्का हल्का सा। आप घी और बटर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल किया। अब इसको इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे और फिर इसके ऊपर भी हमें एक साइड पे इस तरीके से लगा देना है, दूसरे साइड पे लगा देना है और इस तरीके से हमें ऑयल लगाने के बाद इसको फोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हो गया है फोल्ड। अब थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे चारों तरफ से और अब इसको हम रोल आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 एंगल बना रही हूँ पराठे। आपको चाहिए तो आप इसे 4 एंगल या फिर आप इसे गोल भी बना सकते हैं। यहाँ पे ये पराठे को बनाते समय आपको ख्याल ही रखना है, पराठों को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है क्योंकि ये पराठे थोड़े से खस्ता और मोटे ही अच्छे लगते हैं, जिससे इसका जो टेस्ट है बिल्कुल अच्छे से निकल के आता है और जो रेसिपी बना रहे हैं उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन अलग ही लेवल का होता है। तो जब भी आपके वहाँ मेहमान आ जाए तो परवर की रेसिपी के साथ ये पराठे उनको शेयर कीजिएगा, यानी सर्व कीजिएगा और आपकी तारीफ़ किए बिना वो नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने पराठों को बेल लिया है। बिल्कुल अच्छे से हमारा पराठा बेल गया है। अब चलिए चलते हैं इसको सेकने की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक तावा ले लिया है। यहाँ पे पराठे बनाते समय आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सी टिप देंगे। तावे को पहले बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लीजिए, जितना गर्म कर लीजिए कि इसमें से धुआं निकलने लगे। और जो भी तावा लीजिए, लोहे का लीजिए या नॉनस्टिक लीजिए, थोड़ा सा भारी लीजिए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा क्योंकि पतले तावे पे पराठे अच्छे नहीं बनते। जब हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इस तरीके से हथेली को रखेंगे। अगर गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए हो गया है। अब पराठों को हमने डाल दिया है और अब हम गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे। तो बहुत सारे लोगों के पराठे क्रिस्पी नहीं बनते, उसका कारण ये है कि आप शुरुआत में लो कर देते। तो शुरुआत में आपको हाई रखना है 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड के बाद आपको क्या करना है, 10 सेकंड गिन लेना है उंगलियों पे और फिर इस तरीके से पलट देना है। अब पलटने के बाद अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पे जो फ्लेम होना चाहिए वो मीडियम होना चाहिए, ना ही हाई होना चाहिए ना ही लो होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 मिनट हम इसको धीमी धीमी आंच पे पका लेंगे ताकि चिट्टे पड़ जाए। तो चलिए 2 मिनट पका लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें 2 मिनट हो चुका है इसको सेकते हुए। अब मैं इसको टर्न करके देख लेती हूँ। तो यहाँ पे चिमटे से इस तरीके से देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हल्के हल्के से चिट्टे आना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पे अब इसके ऊपर हम लगा देंगे ऑयल और इस तरीके से ऑयल लगा के हम पराठों को अच्छे से क्रिस्पी करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से लगाने के बाद अब इसको हम पलट देंगे और दूसरे साइड भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे क्योंकि हम पहले साइड लगा चुके हैं अच्छा खासा ऑयल। और अब हम इस तरीके से ऑयल लगाने के बाद इसको अब हम दबा दबा के अच्छे से सेकेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कोई भी
चमचा ले लीजिए या फिर आप चाहें तो मैशर जो होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से दबा दबा के जब सेकेंगे तो पराठे अंदर से क्रिस्पी बनेंगे और ऊपर से काफ़ी ज़्यादा कुरकुरे बनेंगे और अंदर से खस्ता बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अब हम पलट देंगे। पराठों पे देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ गया है और लेयर देखिए बिल्कुल अलग होना शुरू हो गई है। पराठे बहुत ही ज़्यादा खस्ता और बेहतरीन बनते हैं और इन पराठों को आप एक बार खा लेंगे तो आप बाहर के लच्छे पराठे भी भूल जाएंगे, इतने मज़े के बनते हैं। बस आपको ख्याल ये रखना है कि इसे हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है और इस तरीके से दबा दबा के सेकेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और तावा थोड़ा सा भारी लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से दबा दबा के मैंने पराठे को सेका है दोनों ही साइड से। बहुत ही अच्छे से खस्ता से करारे से क्रिस्पी से पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं और इस तरह से आपका रिजल्ट भी आएगा पराठों का। और इन पराठों को आप किसी भी सब्जी के साथ या फिर किसी भी चीज़ के साथ सर्व करेंगे, चटनी वगैरह के साथ, तो बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आएंगे। तो देखिए पराठा हमारा रेडी हो चुका है, कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो दूसरा मैं बाद में बनाऊंगी। अब मैं मसाले की तरफ बढ़ती हूँ ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है। यहाँ पे हमें इसको रेस्ट पे रखे हुए। यहाँ पे हमारे जो परवर थे बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब इसको हम फिल करेंगे। यहाँ पे हम हल्का सा नमक डाल देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं और दूसरी बात ये थोड़े से सॉल्टी हो जाते हैं और फीके नहीं लगते हैं ऊपर से। तो यहाँ पर हमें इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही वॉश कर लिया था। अब ये जो हमारा मसाला था इसको हम इसके अंदर इस तरीके से दबा दबा के फिल करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको फिल करना है जैसे आप करेले को फिल करते हैं। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं और आप एक बार खाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से रख लेंगे और चलिए आपको दूसरा भी दिखाते हैं। तो इस तरीके से आपको लेना है और मसालों को इसके अंदर फिल कर देना है इस तरह से दबा दबा के। जितना आप दबा दबा के इसके अंदर भरेंगे उतना ही मज़ा आएगा खाने में। तो देखिए इस तरीके से आप इसकी प्रिपरेशन रात ही में करके रख सकते हैं। जब भी आप सफ़र में जाएं या फिर आपके यहाँ मेहमान आ जाए तो इस तरीके से परवर को बना के खिलाएंगे तो मेहमान आपसे ज़रूर खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा मसाला होगा उसको हम निकाल लेंगे। तो चलिए सारे परवर को इसी तरीके से भर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने सारे परवर को फिल कर लिया है। आप चाहे तो इसको इस तरीके से भर के फ्रिज में भी लगा सकते हैं। जब आपका दिल करे बनाने का तो आप इसको निकाल के फटाफट बना के मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, पति को लंच बॉक्स में और बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं मॉर्निंग में। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ डियर। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने पैन लिया है भारी तल्ले का। अगर आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, तावा भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। यहाँ पे हम इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। अगर आपका छोटा है तो आपको 2 चम्मच डाल देना है और इस तरीके से पैन में फैला देंगे। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तक तेल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमारा तेल गर्म हो जाएगा गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से हम परवर को डाल देंगे इसके अंदर और थोड़ी थोड़ी दूरी पर डालेंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि इसको डाल के आपको धीमी धीमी आंच पर इसको पका लेना है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुला पकाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये हमने जब नमक लगा के रखा था उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए, तो इसको पकने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। अगर आप नमक लगा के नहीं रखते तो ये बहुत ही जल्दी हार्ड हो जाते हैं और पकते नहीं हैं, बहुत देर में पकते हैं। और इस तरीके से आप पकाएंगे जैसे मैं बता रही हूँ तो आपके मुश्किल से 10 मिनट में बिल्कुल अच्छे से बन जाएंगे। अब इनको हम 5 मिनट के लिए धीमी धीमी आंच पर पका लेते हैं, फिर उसके बाद टर्न करेंगे। यहाँ पे आपको गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे इसे नहीं पकाना है, नहीं तो जल जाएगा और अंदर से सॉफ्ट नहीं होगा। तो चलिए 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 3 से 4 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। चलिए इसको पलट देते हैं। तो चिमटे की सहायता से हम इसको पलट देंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा, क्योंकि आप जब 3 से 4 मिनट इसको पकाते हैं तो अगर पतला बर्तन होगा तो ये जल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 से 3 मिनट पकाएंगे। टोटल इसको बनने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है और आप इसे एक बार बनाकर पूरे हफ्ते स्टोर करके खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैंने इसको पलट लिया है। अब इसको दूसरे साइड भी 2 मिनट पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 से 3 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सिक गया है दूसरे साइड से भी। अब इसको हम फटाफट प्लेट पे निकाल लेंगे। देख सकते हैं कितना बढ़िया ये इसका रिजल्ट आया है। जितना बढ़िया ये देखने में लग रहा है खाने में से ज़्यादा मज़ेदार है। और इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। कितने ज़रा सॉफ्ट है, ये देखिए कितने अच्छे से कुक हुए हैं और वो भी बिना कवर किए हुए। तो यहाँ पे जो टिप एंड ट्रिक दी है उसे फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट भी ऐसा ही आएगा। अब चलिए इसको निकाल के इसका फाइनल रिजल्ट आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुकी है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी सब्जी, जो हमारी भरवा परवर की सब्जी है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। परवर की सब्जी को इस तरीके से बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ज़रा सॉफ्ट है, ये देखिए इस तरीके से हमें इसको चम्मच लगाते ही बिल्कुल अच्छे से
सॉफ्ट सी टूट रही है। यहाँ पे मैं इसको पराठे के साथ खाऊंगी। पराठे का आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ कितने मज़े का बना है पराठा। ये देखिए कितना ज़रा क्रिस्पी है और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। यहाँ पे देखिए मैं एक परवल ले लेती हूँ और इसके साथ मैं आपको सब्जी को सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये लिया मैंने पराठा और ये लिया मैंने परवल। ओ माय गॉड कितना ज़रा टेम्पटिंग लग रहा है, देखते ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो देर किस बात की है, जल्दी से बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए और इस रेसिपी से सभी का दिल जीत लीजिए। वैसे तो परवल की आपने बहुत सारी रेसिपी ट्राई की होगी और आपके घर में बनती भी होगी, लेकिन एक बार इस तरीके से बना के खा के देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। कितना ज़रा सॉफ्ट है, हाथ लगाते ही टूट रहा है, बहुत ही मज़ेदार ये सब्जी बनकर रेडी होती है। आप एक बार इस रेसिपी को बनाएंगे तो गारंटी के साथ बता रहे हैं आपका बार बार बनाने का दिल करेगा। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए चम्मच लगाते ही इस तरीके से बिल्कुल चम्मच इसके अंदर जा रहा है, बहुत ही मज़े की बनी है। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने और अपनी फैमिली वालों को दे दें। आप इस रेसिपी को बच्चों के टिफिन बॉक्स में और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। जब भी आपके घर में एकदम से मेहमान आ जाए और आपको कुछ भी समझ में ना आए तो इस तरीके से बना के आप उनको ये वाला कॉम्बिनेशन खिला सकते हैं, ये वाले पराठे और परवल की सब्जी, भरवा परवल की सब्जी। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी मेहनत को एक लाइक जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।